दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ना बेल्ट है, शुगर बाउल है, जहाँ की अर्थव्यवस्था की पूरी रीढ़ गन्ना है, वहाँ जो गन्ने की सियासत है वो कैसे हाशिए पर चली गई। प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। पिछले साल का भुगतान सारी चीनी मिलों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ और इसके बावजूद प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो बयान देते हैं कि हर साल थोड़ी गन्ने का भाव बढ़ेगा। एक वक्त था जब गन्ने के मुद्दे के इर्द गिर्द पूरे पश्चिमी यूपी की सियासत घूमती थी और हलचल मच जाती थी लखनऊ तक। तो राजेश भाई साहब, ऐसी क्या वजह है कि आज बात नहीं हो पा रही है इस विषय पे? ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। क्या ये मुद्दा नहीं रह गया है? क्या इसका आधार खत्म हो गया है? क्या गन्ने की फसल का रकबा घट गया है, किसानों की ज़रूरत नहीं बची है, या किसान भाव से संतुष्ट हैं, या इसके जो पीछे की पॉलिटिक्स है वो इसके लिए जिम्मेदार है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये तो असल में गन्ना जो है, गन्ना तो पूरे प्रदेश की रीढ़ है, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर क्योंकि गन्ना मुख्य खेती भी है किसानों, पूरे देश का नंबर 1 गन्ना चीनी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है और यहाँ के किसान जो टोटल बाजार की अर्थव्यवस्था भी है वो भी किसान पर निर्भर है। भाई जब किसान गन्ना डालता है, उसका भुगतान होता है तो मार्केट जाता है, वो तमाम पैसा बाजार में घूमता है। स्थिति जहाँ तक रेट की है, आप देखिए डॉक्टर साहब, हमें ऐसे लगने लगा कि जब गन्ने की का पहले सब शुरू होता था तो किसानों का मूवमेंट शुरू होता था। मूवमेंट क्या, वो किसान बेचारा क्या कर सकता है भाई, अपनी इकट्ठा होकर बात तो रख सकता है, अपनी बात रखेगा, सरकार से मांग करेगा कि वह रेट बढ़ा दो। जहाँ तक भाजपा सरकार का मामला है तो पिछले अगर हम लगभग 7 साल की बात करें तो 10 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा है। रेट बढ़ानी, इस बार उपचुनाव था उत्तर प्रदेश में, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था। किसानों की ये उम्मीद थी कि भाई हो सकता है कि सरकार गन्ने का रेट घोषित कर दे, इसके लिए कि भाई ताकि किसान नाराज ना हो। लेकिन पूरे प्रदेश में कोई इस पर बात नहीं हुई, जगह जगह रैली हुई, इस पर कोई बात नहीं हुई, रेट तय नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ इसके पीछे कि क्या किसानों के संगठन कमज़ोर पड़े हैं, क्या किसान राजनीति कमज़ोर पड़ी है? ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? इस पे पहले जैसे होता था, हमने देखा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने में सड़कें जाम हो जाती थी, बड़े बड़े आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे और नौबत यहाँ तक आ जाती थी कि जिलाधिकारी भुगतान के मुद्दे पे तो चीनी मिलों के जो अधिकारी होते थे उनको एक तरह से बंधक बना लेते थे। तो ये सब अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय जो किसान यूनियन है वो लगातार इस पर मूवमेंट चलाती है। इस बार तो हमें लगता है कि बीजेपी अब गन्ने रेट बढ़ाएगी ना, बीजेपी किसानों से डर रही है। इसलिए डर रही कि 2024 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो आरएलडी अब बीजेपी में शामिल हो गई। ये बड़ी बात है कि आरएलडी जो कार्यकर्ता हैं वो इस मूवमेंट को खड़ा करते थे। गन्ने किसान तो सब हैं और जातियों के लोग भी हैं, लेकिन जब मूवमेंट की बात होती है, गन्ने के रेट की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा यही जाट ही ऐसी किसान हैं जो सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को खड़ा करते थे। उनके साथ में किसान यूनियन जुड़ती थी। हालांकि तमाम जातियों के लोग होते थे, पर बड़ी संख्या में पर्टिकुलर एक जाति इस पर मूवमेंट करती थी। और इस बार क्या हुआ, क्योंकि 2024 में आरएलडी प्रमुख बीजेपी में शामिल हो गए, तो बीजेपी से निश्चित है, आप देख रहे हो इस बार आपने लगा नहीं होगा कि कहीं गन्नों का, अब तक तो बहुत सारी सड़कें जाम हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो आक्रामक किसान हैं, वो उसकी ये उम्मीद है कि भाई जयंत चौधरी कुछ करेंगे। उन्होंने कहा भी था कि भाई 400 के पार गन्ने का रेट 400 के पार करेंगे। और जो और जातियां हैं, तो अब चूंकि किसान तो इसलिए नहीं बोल रहा, जो किसान यूनियन से और आरएलडी से बंधा हुआ है, वो ये नहीं कि भाई कहीं जयंत चौधरी बुरा लग जाए कि भाई आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो क्योंकि वो सरकार में शामिल है। लेकिन ये सब गलत हो रहा है। नहीं, जयंत चौधरी तो ये भी कहते हैं कि भाई हम सत्ता के साथ हैं तो सरकार पर दबाव बनाएंगे और किसानों को भाव दिलाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान आ जाता है कि हर साल दाम नहीं बढ़ेगा। तो इससे स्पष्ट है कि इस बार तो शायद दाम नहीं बढ़ने जा रहा गन्ने का। और इलेक्शन ईयर के पहले ज़रूर यूपी में गन्ने का दाम हर एक सरकार बढ़ाती रही है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, इलेक्शन से पहले वो ज़रूर ऐसा करती है माइलेज लेने के लिए। तो ये, लेकिन आपने सही कहा कि एक फैक्टर ये ज़रूर हो सकता है कि अब किसान यूनियन और आरएलडी की जो राहें हैं वो भी जुदा हैं। राकेश टिकैत के बयान तो लगातार आते रहते हैं इस तरह के, लेकिन जयंत चौधरी जिस वक्त से भाजपा के साथ गए हैं
तब से वो सरकार के भीतर रह के दबाव बनाने की रणनीति पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आंदोलन वाला जो रास्ता है वो निश्चित तौर पे इससे उसको झटका लगा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान राजनीति खत्म हो जाएगी, हाशिए पे चली जाएगी, गन्ना अब इकोनॉमी की रीढ़ नहीं रहेगा? अब डॉक्टर साहब लगता तो ऐसे ही है, लगता तो ऐसा है कि किसान को हाशिए पे लगातार। अब तो ये भी मानने लगी सरकार कि जो किसान शोर मचाते हैं उसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं देती। इतने लंबे समय आप देखो, इतने लंबे समय धरना रहा दिल्ली बॉर्डर पे, 700 750 किसानों की मौत भी हुई, कोई वेट दिया गया क्या? कोई वेट नहीं दिया गया। आज नोएडा से लगभग 5000 किसान दिल्ली लोकसभा के लिए आज मार्च मतलब चले वहाँ से अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। और बिल्कुल भी कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई नहीं समझा जा रहा कि सड़कों पर किसान है तो किसान क्यों है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। जहाँ तक बहुत सारे मीडिया की बात है डॉक्टर साहब, हम देखते थे लगातार जब पैरा ऐसा शुरू होता था तो जब किसान प्रतिनिधि बोलते थे, किसान यूनियन बोलती थी, तो अखबारों में एक बड़ा जगह दी जाती थी किसान के इस मुद्दे को। लेकिन अब देख लो कोई कहीं करता है जी। अब अखबारों ने देना बंद कर दिया, इन्हें मतलब वेट देना बंद कर दिया, दिखाते नहीं है। और सरकार ने तो खासकर इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, ये अलग बात है कि मंचों पर ये कहें कि भाई किसानों की सरकार है, किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ होने, अभी भी किसानों को जो पर्ची मिल रही है चीनी मिलों से, उस पर गन्ने का भाव नहीं पड़ा हुआ है। और महीना भर लगभग चीनी मिलें चलते हुए हो गया है, किसान को नहीं पता है कि उसने किस भाव अपनी फसल बेची है। और ये संकट पूरे प्रदेश के गन्ना से किसान के सामने है। ये तो एक अलग पहलू है कि जो नेता हैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे, किसान संगठन दमदारी से खड़े हुए नहीं हैं। लेकिन क्या ऐसा भी है कि ये जो रेट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाजिब रेट है और किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है इसलिए वो इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? ये तो बात नहीं है। किसानों को तो दमन किया जा रहा है, किसानों को बोल नहीं दिया जा रहा। मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। 10 रुपये पिछले 6-7 साल में गन्ने का रेट बढ़ा है। और चूंकि हम भी किसान परिवार से हैं, थोड़ा सा मैं एक वो दूंगा, मतलब गुणागणित बताऊंगा इसके बारे में क्या है। अब जब गन्ने की बुआई होती है तो सब लोगों पे सब किसानों पे ट्रैक्टर नहीं है, किराए पे लेते हैं। अब से 7 साल पहले जो रेंट जो 700 रुपये, जो 400 रुपये बीघा जुताई थी, अब वो 700 रुपये जुताई हो गई। जो गन्ने की बुआई के लिए मजदूर आते थे, जो गन्ने का खेत उस समय 300 रुपये बीघा बो जाता था, वह अब 800 रुपये बीघा बो रहा है। जब गन्ने की खाद की बात करते हैं, यूरिया की 10 किलो कम हो गया अपने आप ही, उसके रेट भी बढ़े हैं। इसके अलावा जब गन्ने की आप निराई की बात करोगे, उड़ाई की बात करोगे, तो जो रेट पहले 250 रुपये था वो अब 450 रुपये हो गया मजदूरी का। जब गन्ने की बंधाई की बात करते हो डॉक्टर साहब, तो अब गन्ने की बंधाई उस समय 250 रुपये बीघा थी, आज 450 रुपये बीघा है। ये जो लगातार अब जब गन्ना तैयार होता है और जब शुगर मिल में जाने की बात होती है, तो जब पहले 5 रुपये, जब अगर 10 किलोमीटर दूर है शुगर मिल और किसान वहाँ देता था, तो अगर उस समय वहाँ 20 रुपये कुंटल भाड़ा है, आज वो 25 रुपये कुंटल भाड़ा हो गया। तो सबके रेट बढ़ रहे हैं, तो किसान के रेट नहीं बढ़ रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि गन्ने के उत्पादन की लागत बढ़ रही है, उस अनुपात में दाम नहीं बढ़ रहा है? लागत बढ़ रही है बहुत ज़्यादा है, और किसान मेहनत कर रहा है। किसान अपनी लागत ज़्यादा खर्च करके उत्पादन इसलिए बढ़ा रहा है कि सरकार रेट बढ़ाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन लागत बढ़ने के बाद में जो किसान का प्रॉफिट है वो तो नीचे की ओर जा रहा है। ऐसा मुझे आप इस धरती पे कोई भी सेगमेंट बता दो, कोई वस्तु बता दो कि जो वस्तु पैदा हुई हो उसका रेट ना बढ़ते हो मार्केट में आते हुए। ये सिर्फ किसान ही है, किसान का ये गन्ना है। गन्ने का आप बताओ, क्या पिछले 7 साल में महंगाई 10 रुपये नहीं बढ़ी होगी? क्या 10 रुपये संतुष्टि हो जाएगी? मैंने आपको गिनाया अभी कि मजदूरों के रेट कितने होंगे, जो जितने भी रसायन हैं उनके रेट कितने बढ़े हैं, जो रासायनिक कीट पतंगे बचाव के लिए डालते हैं उनके रेट 400 रुपये किलो के रेट बढ़े हैं। तो वहाँ तो रेट बढ़ रहे हैं, उसकी लागत लगातार बढ़ रही है। जो उसकी आय के स्रोत हैं उसकी आय लगातार घट रही है। किसान क्या कर सकता है? किसान सरकार से मांग कर सकता है। और अब तो हमें लग रहा है कि किसान यूनियन लगातार कहती है, बहुत सारी किसान यूनियन है, लेकिन सरकार ने ये मान लिया कि इन्हें कहने दो, इनका कोई असर नहीं होगा। जब सूबे के मंत्री ये कहेंगे कि क्या गन्ने का रेट बार बार बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, अगर वो कहेंगे गन्ने का रेट हर साल बढ़ता है, आप ये बताओ जो कर्मचारी अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका इंक्रीमेंट हर साल नहीं लगता? ये भाई किसान की भी तो वही तो फसल है। अगर या मंत्रियों का इंक्रीमेंट खर्चे नहीं हर बार बढ़ते क्या? किसान वो अपनी दही तोड़ के जो मेहनत करता है, उसे नहीं चाहिए कि भाई मेरा भी हर साल रेट बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब इसका नतीजा क्या होने जा रहा है? क्या किसान कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, या उनके भीतर ये इसकी वजह से जो नाराज़गी पैदा होगी वो आने वाले समय में
मुश्किलें पैदा कर सकती है सत्ताधारी दल के लिए? राणा जी 2000 अब किसान गुस्से में है बहुत ज़्यादा, पर वो शांत है, गुस्से में है, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि कोई सुन नहीं रहा। 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा और हमें लगता है कि अगर ऐसे ही रहा, मंत्री ये कहते रहे कि हर साल के गन्ने के रेट बढ़ते हैं, तो किसान समझदार पढ़ा लिखा है, वो सब समझता है, उसकी मजबूरी है, वो इस समय लाचार है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो अंदर का गुस्सा है वो 2 साल बाद निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 27 के चुनाव से ठीक पहले रेट बढ़ा देगी सरकार तो किसान संतुष्ट हो जाएगा? ये भी तो हो सकता है। किसान तो बेचारा है, उसके 10 रुपये, पर उसे ये पता है, ये तो गुना भाग वो जानता ही है कि अगर 10 सालों में 20 रुपये बढ़ेंगे तो उसकी लागत को देखो ना, लागत कितनी बड़ी है। अब किसान ऐसे मानने वाला नहीं है, और वो ऐसे भी नहीं आएगा कि तुमने बढ़ा दिया 30 रुपये तो वो शांत हो गया। ये तो थोड़ी सी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मूवमेंट इसलिए रुक गया, बीजेपी चाहती इसलिए थी कि आरएलडी जब बीजेपी में शामिल हो जाएगी तो ये जो बवाल था, ये जो हर साल आंदोलन होता था, बड़ा मूवमेंट चलता था, कि ये शांत रहेगा। जयंत चौधरी की वजह से शांत है मामला। जब जयंत चौधरी बीजेपी में नहीं थे तो लगातार मूवमेंट चलते थे, उससे सरकार डरती थी तो सरकार उसे वेट देती थी। अब सरकार ने डरना बंद कर दिया। राकेश टिकैत लगातार बोल रहे हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सुनता है कोई क्या? कोई वेट नहीं दे रहा। तो इस समय किसान, जो आम किसान है, वो तो गुस्से में है, वो चुप बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट की स्थिति है। गन्ना यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ है और गन्ने के भुगतान और भाव के सवाल पर राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध ली है। न केवल आरएलडी इस समय साइलेंट मोड पर है, बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां, या ओवैसी की पार्टी या चंद्रशेखर आजाद चुनाव के दौरान जरूर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इन सारी पार्टियों के बड़े नेता कोई ऐसा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बड़ी वॉइस रेज नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार पर एक प्रेशर बिल्डअप हो और किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। तो हम इसकी ग्राउंड पर भी पड़ताल करेंगे दोस्तों। हम बहुत जल्दी किसानों के बीच जाकर के किसी चीनी मिल से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, किसानों से बात करके इसकी असलियत जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कि सरकार गन्ने का भाव ना बढ़ाए, गन्ने का भुगतान पूरा ना हो और पेराई सत्र का 1 महीने से 1.5 महीने से ज़्यादा हो जाए और कोई आवाज़ नहीं दिखाई दे दमदार, कोई आंदोलन नहीं हो पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर, किसी कलेक्ट्रेट पर, किसी जिला मुख्यालय पर, किसी कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन ना हो। ये नई तरह की घटना है इस बार, लंबे समय बाद, लगभग 1 दशक के बाद। यूं तो किसानों ने एक बड़ा आंदोलन 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर किया और उसकी गूंज पूरी दुनिया में गई और सरकार ने अपने फैसले वापस भी लिए, लेकिन उसके बाद से जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, जिस तरह से गठबंधन बदले हैं, जिस तरह से पाले बदले गए हैं, उससे किसानों को नए सिरे से अपनी राजनीतिक ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर होना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन असली जमीन पर क्या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं कि इस तरह की आवाज़ें पश्चिमी यूपी से उठनी बंद हो गई हैं, इन सब की पड़ताल हम निश्चित तौर पे करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।